देखते हैं प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है बदल गया है। बीती रात कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे हैं। कई पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली पोल गिर गए हैं। अचानक हुई बारिश से तापमान बदल चुका है। लोगों को भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है। प्रदेश में बीती रात कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ओले गिरने की भी खबर सामने आई है। अचानक हुई बारिश से कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है और इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। तेज हवा चलने के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के पोल को काफी नुकसान हुआ है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो सीकर की आप पहले तस्वीर देखिए, जहां पर ये जो आप ये देख रहे हैं ना उजले कलर की, ये कुछ और नहीं है, ओले हैं। और जयपुर में पेड़ धराशायी हुआ है, बिजली पोल टूट के गिरे हैं, को काफी नुकसान पहुंचा है। और दो तस्वीर अंडरपासेस में जो पानी भर गया है, दो तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं और देख रहे हैं कि स्थिति क्या बनी है। आवाजाही थोड़ी प्रभावित जरूर हुई है, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है क्योंकि अब अंडरपासेस में और कुछ इलाकों में पानी जो है वो भर गया है। इसकी वजह से लोगों की आवाजाही भी रुक गई है। तो सीकर में ओले गिरे हैं, जयपुर में पेड़ धराशायी हुई है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो तेज़ बारिश हुई है, ऑफकोर्स इससे मौसम का मिजाज ज़रूर बदला, लेकिन परेशानियों का भी एक पहाड़ टूटने की संभावना है। अचानक मौसम परिवर्तन होने के चलते तेज़ हवाओं के साथ धूल भरी आंधी का दौर चला। इसके बाद जो है तेज़ हवाओं के साथ ही ओले की जो बौछार भी शुरू हुई और मूसलाधार बारिश करीब आधे घंटे तक चली। आप देख सकते हैं आधे घंटे की बारिश के चलते ही जो है मुख्य सड़कों पर जो है पानी भर चुका है। वहीं जो है आपको बता दें कि आवागमन में जो है यातायात में भी जो है आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो वहीं जो है आपको बता दूं कि सीकर शहर के जो नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन है उसकी पोल भी खोलकर रख दी है। वहीं जो है तेज़ हवाओं के चलते बिजली भी गुल हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि ज़िले के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के चलने से जो है आमजन को खासा नुकसान हुआ है और कई पेड़ पौधे भी टूटकर गिर गए। इसके साथ ही बिजली विभाग के कई पोल है वो भी गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी भी जो है मुख्य सड़कों पर पानी भरा हुआ है और जो वाहन चालक है उनको जो है खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही जो आमजन इस पानी से होकर गुजरने को भी मजबूर है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह। तो इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता, दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु सेन हैं कोटपुतली से और ललितेश कुशवाहा हमारे साथ संवाददाता भरतपुर से हैं। ललितेश के पास पहले चलते हैं। ललितेश, तो कल तेज बारिश हुई है, गर्जन के साथ बारिश हुई है, काफी जो जगह है वो प्रभावित रही। हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जयपुर में कुछ पेड़ जो है धराशायी हो गए हैं, कुछ जो बिजली के पोल हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है। जरा भरतपुर की स्थिति बताइए, वहां पर तेज बारिश के बाद क्या कुछ देखने को मिला? मौसम तो बिल्कुल थोड़ा मौसम का मिजाज तो बदला है ललितेश, लेकिन क्या परेशानी भी हुई लोगों को? पानी भी भर गया, क्या हुआ? बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरह से कल भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन मध्य रात्रि की अगर बात की जाए शनिवार रविवार की, तो मौसम में अचानक बदलाव आया और तेज मेघ गर्जना के साथ में बारिश हुई है। अगर प्रदेश की बात की जाए, पूरे प्रदेश में कई जगह बारिश हुई है, लेकिन अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में भी काफी बारिश हुई है। मैं बीना गेट पर मौजूद हूँ, अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखा। देखिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भरतपुर में किस तरह से बारिश हुई है। यहाँ बीना गेट पर आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, जो लोग आ रहे हैं उन्हें काफी परेशानी भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से जरूर निजात मिली है, क्योंकि आगामी अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो या 24 घंटे बारिश हो सकती है, नहीं तो उसके बाद में नौ तपा शुरू होंगे, जो गर्मी है वो बढ़ेगी। कुछ मेरे साथ में लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कैसी बारिश हो रही है? गर्मी बहुत तो ठीक हुई है, उससे कुछ गर्मी में भी राहत मिली है, लेकिन साथ में हमारे भरतपुर में एक समस्या हो जाती है। कई जगह सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। मेन समस्या में बीनारायण गेट पर हूँ, जहाँ बीनारायण गेट के सामने ही काफी गड्ढा हो रहा है, उसमें पानी भर रहा है। आने जाने वाले सवारी यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। कई लोग तो मोटरसाइकिल से गिर भी जाते हैं इसमें, यही समस्या है। ये जब भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है? हर बार जब भी बारिश होती है, थोड़ी भी बारिश होती है तो पानी निकलता नहीं है, कहीं यहीं पर रुक जाता है, जो गर्मी से अपने आप सूखता है। कई दिन लग जाते हैं सूखने में। आप क्या कहेंगे, बारिश हुई है, पानी भर गया है? ये सड़कें बनी नहीं है, सारे गड्ढे पड़े हैं, इनको आज 10 साल से देख रहा हूँ मैं। इसमें पानी जमा हो गया बारिश का? निकालने के लिए कहीं रास्ता ही नहीं है, सड़कें नहीं है, निकालने के रास्ता नहीं, गहरा गड्ढा हो रहा है, भरा ही नहीं है। कोई नहीं देखता है, यहाँ करके जो आता है
चलाया जाता है और सब कुछ निकल कर चले जाते हैं अधिकारी लोग, सारे लोग यहाँ से। लेकिन वो ये नहीं बिल्कुल देखते। बिल्कुल देखिए, लोग हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से जो सड़कें अभी नहीं बनी वहाँ गड्ढे हो रहे हैं, तो जैसी बारिश हुई है वहाँ पानी जमा हो गया है। और भी मेरे साथ में लोग हैं, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? रोहित, क्या कहेंगे? बारिश हुई है कल रात को। देखो ये मेरा मंदिर है, पूजा सेवा करता हूँ यहाँ पे। नाली भरी पड़ी है, पानी निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं, बारिश होती है। बिल्कुल देखिए, ये जो लोग हैं इनका कहना है कि जिस तरह से कल बारिश हुई है, मौसम ने जो गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जल भराव की जो समस्या है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं संकट है वो जी। पैदा हो रहा है, क्योंकि जो निकल रहे हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। जो जी। निकल रहे हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि जलभराव की स्थिति जो है वो बन गई है। चलिए, हिमांशु सेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं कोटपुतली से। हिमांशु, आपने सुना ललितेश को कह रहे हैं कि सब तो मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया है, मिजाज बदल गया है, लेकिन जलभराव की स्थिति की वजह से आवाजाही में रुकावट हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटपुतली की स्थिति बताइए हिमांशु। जी बिल्कुल, देखिए जैसी भरतपुर में अभी ललितेश ने बताया वैसी स्थिति कोटपुतली की है। कल देर रात, क्योंकि आज नौतपा की शुरुआत है, कल देर रात जो बारिश हुई उससे जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। कल करीब देर रात करीब 1-1:30 बजे के आसपास मेघ गर्जना के साथ जो बारिश हुई उसके पहले देवभरी आंधी चल रही थी, और लोगों ने सुबह चद्दर ओढ़कर जो रात है वो सुबह उठे। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो पूरे जल भराव की हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही क्योंकि यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है, कुछ देर पहले ही एक जो गाड़ी है वो यहाँ फंसी है और पूरे जो सड़क है वहां कीचड़ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कल देर रात जो बारिश हुई है क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्री मानसून बारिश है, और जो ये बारिश हुई, बारिश से पूरे नगर परिषद की पोल खुल गई है। जगह जगह गड्ढे खड़े हैं, सीवर लाइन का काम चल रहा है। सीवर लाइन की तरफ से नगर परिषद के अधिकारियों की कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं है। क्या हो रहा है मौके पे कुछ नहीं। अधिकारियों को जब शिकायत करते हैं हम मौका जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो बारिश हुई है उससे जगह जगह खड्डे होकर गाड़ियां फंस रही हैं, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध है। यहाँ तक कि कई घरों में तो पानी भर गया है, जो बेचारे अभी तक जो निकालने में व्यस्त हैं। अभी तक न तो उनका कोई सोच का कोई काम हुआ, न कोई और काम हुआ। यहाँ के जो नगर परिषद के जो नाले हैं वो बिल्कुल भरे पड़े हैं। हाईवे जो क्रॉस जो नाले हैं, आज तक नगर परिषद ने, प्रशासन ने कुछ और ध्यान नहीं दिया गया। यदि उस नाले की सफाई हो तो हाईवे के इधर का जो जगह है वो उससे पानी नहीं प्रवेश हो रहा, नहीं हो रहा तो वो घरों में आसपास इधर उधर घुस रहा है पानी। घरों में गंदगी भरी पड़ी हुई है लोग। और यहाँ तक कि यहाँ के जो प्रशासक है, नगर परिषद के अधिकारी है, यहाँ के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, केवल 7 रोज से हड़ताल पे हैं। और शहर की इतनी दुर्दशा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नाली और कचरे के ढेर लगे हुए। जी बिल्कुल, देखिए नालियों का पानी भरा पड़ा है, लेकिन आज नौतपा की शुरुआत है और शुरुआत बारिश से हुई है, क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत बारिश से है वो तो ठीक है, लेकिन नगर परिषद की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। घर से बाहर निकलने का भी नहीं हो रहा है। इतना गंदगी हो रही है घर के सामने कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। और घर के सामने इतने खड्डे हैं, नाले खुले पड़े हैं, मालूम ही नहीं होता है कि यहाँ नाला खुला है कि नहीं करके, इसलिए हादसे होने के भी चांस खूब है। जी बिल्कुल, बारिश ने कहीं ना कहीं राहत पहुंचाई है। अब राहत तो पहुंचाई है बारिश ने, लेकिन रात को बड़ी परेशानी आई। बहुत ज्यादा पानी भर गया मकानों के सामने और नाले पूरे भरे पड़े हुए हैं। वार्ड मेंबर को शिकायत करने के बाद भी वार्ड मेंबर बोलता है भाई 7 आदमी साथ से काम में नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, देखिए लोग बारिश से खुश कम और जो नगर परिषद है उसकी लापरवाही से कहीं ना कहीं नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो नौतपा की शुरुआत है वो बारिश से हुई है, इससे जो लोग हैं उनमें एक राहत की सांस है कि कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे कुछ दिनों के लिए निजात मिलेगी। ये प्री मानसून की बारिश थी और इससे जो शहर है वो भी जलमग्न नजर आ रहा है। कई जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पानी भर गया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे 2 रिपोर्टर्स को आपने सुना जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि मौसम का मिजाज कैसा है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को। अब जो इतनी देर रात जो है तेज बारिश हुई। ललितेश कुशवाहा का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु सेन को आपने सुना कोटपुतली से, बहुत धन्यवाद करेंगे हिमांशु।